पुणे की तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं पुणे 165 में से 82 पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि क्लीन स्वीप। एक तरह से अब तक के जो आंकड़े आए हैं उसमें आप कह सकते हैं जोश में है कार्यकर्ता। जरा सुनते हैं कि किस तरह से वो अपने इस जश्न को सेलिब्रेट कर रहे हैं। होली आने में भले ही अभी 2 महीने का वक्त हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं के लिए होली का अवसर आज ही आ गया है। कार्यकर्ता अपनी बातें कुछ कर रहे हैं, की जीत है, हिंदी में बोल रहे हैं, सुन सकते हैं। हम पे भरोसा रख के हमें इतने वोटों से जिताया है। मैं पूरे मतदार बंधु भगिनों का मैं आज तहे दिल से धन्यवाद मानता हूँ और मेरे भारतीय जनता पार्टी के सब नेताओं का मैं धन्यवाद मानता हूँ। धन्यवाद। आप देखिए किस तरह से जीत का सेहरा पहने हुए हैं कार्यकर्ता, पूरे जोश से यहाँ पर लबरेज नजर आ रहे हैं। वहाँ पर होली मनाई जा रही है। अभी भले ही 2 महीने का वक्त है, 4 मार्च को वैसे तो होली सेलिब्रेट की जानी है, लेकिन आज रिजल्ट के दिन 16 जनवरी को ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शिंदे गुट के तमाम नेताओं के साथ मिलकर किस तरह से जश्न में डूबे हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। उनके लिए मौका भी है, दस्तूर भी है, आज का वक्त भी है, तारीख भी है और उसका पूरा फायदा उठाते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। जल्दी जल्दी अपने तमाम मेहमानों का एक बार रुख करते हुए सबसे पहले मेघा में आपके पास आते हुए देखिए यहाँ पर जश्न की तस्वीरें सामने आ गई हैं, लेकिन बार बार वो जो कहा जाता था कि ठाकरे की विरासत को लेकर आगे कौन बढ़ेगा, शिंदे गुट ने साफ कर दिया है कि अब कम से कम ठाकरे परिवार सिर्फ नाम के लिए ठाकरे रह चुका है। जो विचारधारा है, जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है, उसको लेकर शिंदे गुट ही आगे। जी बिल्कुल, मगर यहाँ पर शिंदे और ठाकरे की बात नहीं हो रही। यहाँ इस बात की चर्चा होनी चाहिए चित्रा कि ठाकरे अब 40 साल के बाद पहली बार मुंबई की बीएमसी की सत्ता से बाहर हो गए हैं। मातोश्री का आशीर्वाद ले लोग बहुत जाते थे, बड़े बड़े नेताओं को हमने देखा, तो अब आशीर्वाद ले मतलब वहाँ पे सन्नाटा ही और जब आशीर्वाद लेने जाते थे तो उनके साथ कैसा बर्ताव होता था, शायद आज खुलकर बताएंगे आपको चित्रा कि क्या होता था उनके साथ भी। जब मातोश्री जाते थे किस तरीके से उनके साथ बिहेव किया जाता था। बट आप देखिए, लग रहा है मेघा आप थोड़ा बता दें, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि क्या व्यवहार होता था। ये गुपचुप बातें मतलब मेघा कैसे करेंगी? चित्रा, मंत्रियों के नाम नहीं लूंगी, मुख्यमंत्रियों के नाम नहीं लूंगी, लेकिन बीएमसी में जब वो मातोश्री जाते थे मिलने के लिए ठाकरे इसको, और मैं बाला साहब की बात नहीं कर रही हूँ, बाला साहब के बाद की बात कर रही हूँ। उन मंत्रियों को बाहर बैठा दिया जाता है, घंटों इंतजार करवाया जाता है ये बोल के कि उद्धव साहब तैयार हो रहे हैं। तो देखिए ये कभी ना कभी तो चीज़ें बदलती है ना चित्रा, और इस बार तो वो सही तरीके से बदली है। क्यों? क्योंकि आपने इतने समय आप बीजेपी के सहारे भी घूमते रहे, आप बड़े भाई बीएमसी में बने रहे। बीजेपी ने कभी अपना सिक्का जमाने की कोशिश भी नहीं की, आपको वहां रहने दिया। ये भी इनको समझना चाहिए। एक चीज और, हम लोगों को खुद याद है जब 2019-20 के इलेक्शन में, खासतौर से लोकसभा के बाद जब विधानसभा का हुआ था, उस समय ये बात नहीं थी कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। कहीं से भी ये खबर हम लोगों ने कभी ना पढ़ी ना चलाई, लेकिन अचानक से जब रिजल्ट आते हैं तब उद्धव ठाकरे इस रूप में आगे बढ़ने लगते हैं। वो भी एक शॉकिंग पॉइंट था कि उद्धव ठाकरे की पार्टी ऐसा क्यों? नहीं भाई, सत्ता में आने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए। देखिए आप जो प्रॉमिस नहीं किया गया था वो प्रॉमिस आप देखिए, उनका तो यही क्लेम है कि बंद कमरे में अमित शाह जी ने प्रॉमिस किया था। अमित शाह जी खुले में कहते हैं मैंने कभी नहीं कहा था। देवेंद्र फडणवीस कहते हैं मेरे सामने ऐसी कभी बातचीत नहीं हुई थी। तो अब तो ये क्लेम सिर्फ उद्धव ठाकरे का है ना। उद्धव ठाकरे क्लेम करते हुए मुझे प्रॉमिस किया था, और इस वजह से आप और ये बात आप कब कहते हैं? जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आ जाते हैं उसके बाद। उसके पहले तो आपने एक बार भी ये बात नहीं की, और वो भी समझिए कि इलेक्शन रिजल्ट्स के तुरंत बाद आप नहीं कहते। जब शरद पवार आपका हाथ थाम लेते हैं तब आप इस थ्योरी के साथ आते हैं, अरे मुझे तो प्रॉमिस किया था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। और जब तक आपको समझ आ जाता है कि अब कांग्रेस को शरद पवार अपने साथ लेकर आए हैं और आपके साथ हाथ मिलाना चाह रहे हैं, आपके पास नंबर्स हैं, तो आप अचानक से इस कहानी के साथ आते हैं कि मुझे तो मुख्यमंत्री बनना था, इसलिए मैं देवेंद्र फडणवीस का साथ छोड़ूंगा। कोई तो एक चीज और, मुझे वो उनके राज्यसभा सांसद का कोई मैसेज आया या नहीं आया उद्धव ठाकरे की?
उनके भी ट्वीट पर सभी की निगाह टिकी रही। नहीं, अब अभी तक तो मैंने उनका ट्वीट नहीं देखा है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि उस वक्त तो कोई तो बहाना लाना चाहिए था ना सामने कि मैं क्यों छोड़ रहा हूँ बीजेपी का साथ। तो बहाना, आपने चाकू मारा बीजेपी को पीछे पीठ में, यही हुई थी। मगर आपने क्यों किया? क्योंकि सत्ता के लालच में किया। आप खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। ठाकरेज, ये जो परिवार है, हमेशा इस बात पे गर्व करता है कि हम मुख्यमंत्री बनाते, हम बनते नहीं हैं। क्या हो गया, महत्वाकांक्षाएं तो बदलती हैं ना समय के साथ। ना तो देखिए, ये सवाल तो आज पॉलिटिकल एडिटर हैं, कल चाहेंगे कि कुछ और भी बनना। महत्वाकांक्षाएं तो समय के साथ बदल जाती है। ना तो आप ये तो अपने आप को मुख्यमंत्री से ऊपर समझते थे ना चित्रा। ये तो ऐसा थोड़ी था कि उन्हें वो ऐसा कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री बनाते, हम बदलते हैं, पर आप खुद ही नीचे एक स्टेप नीचे। मैंने खारिज नहीं किया अपनी महत्वाकांक्षाओं को, लेकिन मैं अब आ जाती हूँ। अब मातोश्री का दबदबा क्या पूरी तरह से खत्म हो? नहीं, बिल्कुल मेघा जी सही बता रहे थे कि उनकी जो छवि थी, या बाला साहब जो हमेशा की रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में रखते थे और हमेशा इस बार पर जोर देते थे कि हम सरकार चलाएंगे बाय रिमोट कंट्रोल, पावर विदाउट अकाउंटेबिलिटी। तो ये उनका हमेशा से एक वो रहा है, और इसीलिए ठाकरे साहब जो है, बाला साहब ठाकरे की एक अलग छवि थी महाराष्ट्र में। लेकिन क्योंकि उद्धव ठाकरे खुद मतलब सरकार में आ गए, और जो जिस तरह से सरकार चलाई, किनकी मदद से सरकार चलाई, उस पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उठे हुए हैं। लेकिन एक चीज़ और, जैसे अमित शाह की पॉलिटिक्स को हम लोग इतने लंबे समय से कवर कर रहे हैं, हम लोग महाराष्ट्र की सियासत को भी देख रहे हैं। अमित शाह, मतलब आप उन पर जो जिस तरह से वो बात करते हैं पूरे ठसक के साथ, या बहुत भाव नहीं देते हैं, आप इस तरह के आरोप लगा सकते हैं। लेकिन बीजेपी अगर अपने गठबंधन दल को कुछ प्रॉमिस कर रही है, उसको पूरा नहीं करेगी, इसकी संभावना बहुत कम रहती है। नीतीश कुमार के मामले में हमने देखा, बाकी भी कई राज्यों में हमने देखा कि जब भारतीय जनता पार्टी ज्यादा होते हुए भी, यहाँ पर महाराष्ट्र में भी हमने देखा शिंदे जी के पास कितने कम लोग थे, उसके बावजूद देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाया गया था। और उस दौर की पॉलिटिक्स पाने की कोई वजह ही नहीं थी। अगर अमित शाह जी ने प्रॉमिस किया था कि आपको 2.5 साल का मुख्यमंत्री, तो उसमें छिपाने की कौन सी बात थी भाई? फिर इस तरह की बात उद्धव ठाकरे को किसने सिखा दी कि आप इस तरह की नहीं, बार बार इससे उनका ब्रांड कमजोर हो। आप एक नाम भूल रही है, उनका नाम शरद पवार है। हाँ, वो शरद पवार का नाम मत भूलिए। पिछली बार 2019 में जो हुआ, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस को एक साथ ले आना, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस को एक साथ, उद्धव ठाकरे को तो नहीं आना चाहिए, सिर्फ शरद पवार ही कर सकते। उन्होंने अपनी विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज। बाला साहब ठाकरे के लिए जो मेन राइवल पार्टी उनकी पूरा जीवन भर रह गया, वो कांग्रेस था। आप उस कांग्रेस से हाथ थाम रहे हैं, शरद पवार जी लेकर आ रहे हैं साथ में, पर आप मान रहे हैं साथ में आने के लिए। क्यों? क्योंकि आपको ये प्रॉमिस किया गया कि मुख्यमंत्री आप बनेंगे।